अपनी मेहनतों मशक्कत को निचोड़ कर 4 पैसा कमा कर जो तेरे पेट में डालता रहा वो कौन था? माँ तो ठंडे कमरे में बैठी थी, जो धूप में जला वो तेरा बाप था, बोझ उठाया तेरा बाप था, मशक्कत किया तेरा बाप था, विदेश गया तेरा बाप था, तुझे रहने के लिए घर दिया तेरा बाप था, तेरे पेट में रोटी डाली वो तेरा बाप था, अपने कांधे पर रखा तेरा बाप था, जिसने नौकरी किया सैलरी पे सैलरी कमाता रहा वो तेरा बाप था। तो तेरे दुनिया में जन्म लेने का कारण ये है कि अल्लाह ने तख्लीक किया, माँ बाप जरिया बने, इसलिए आयते करीमा में दोनों को इकट्ठा किया गया। ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। एक बात बताइए, अम्मा अब्बा में भेदभाव मत करना, वबिल वालिदैन एहसाना है, वबिल वालिदा नहीं है, न वबिल वालिद है, वालिदैन। तुमको क्या हो गया है? एक तो माँ बाप के वह फरमाबरदार हो। क्या फरमाबरदारी? अगर बाप ने मोहब्बत से कुछ कहा और आपने उस काम को कर दिया, ये फरमाबरदारी नहीं है। मीठा मीठा तो सब खा जाते हैं। बाप ने कोई कड़वी बात कही हो, कलेजे को चीर देने वाली बात, उस पर राजी हो जाना फरमाबरदारी है। हम ऐसे समाज में जहां अब्बा गायब हैं, अम्मा ही अम्मा है। मैं अक्सर देखता हूँ जब कार में बैठ करके निकलता हूँ, एक कार मेरे सामने से गुजरी, जय माता दी। जुमला अच्छा है, मगर सिर्फ माता क्यों? पिता सौतेला है क्या? एक ट्रक जा रहा था, उसमें लिखा था माँ की दुआ। तो बाप गाली देता है क्या? हमारे लखनऊ में एक शायर हैं, मैं सलाह कर रहा हूं कि इसमें भी शैतान का दखल है। जब तुमको माँ बाप से मोहब्बत होती तो कहते इसमें भी कटिंग करो, अब्बा को छाड़ दो, अम्मा को ले लो। हमारे यहाँ एक लखनऊ में शायर हैं, पूरी शायरी अम्मा पे। हाँ, किसी को दुका मिली, किसी को मक्का, मेरे हिस्से में माँ मिली और बाप नहीं मिला। नौजवान गुमराह हो रहा है, सिर्फ अम्मा। हमें अम्मा अब्बा वैसे ही चाहिए जैसे शरीयत हासिल करने के लिए अल्लाह रसूल दोनों चाहिए। न सिर्फ अल्लाह, न सिर्फ अम्मा, अल्लाह रसूल भी चाहिए, अम्मा अब्बा भी चाहिए। एक फटिया लिया, माँ, एक घर बनाया, माँ की दुआ। मानता हूं कि माँ का हक ज्यादा है, लेकिन बाप की शान ज्यादा है। अपने बाप को हल्के में मत लेना। बेशक अम्मा सर आंखों पर,
और ये तो मेरा जाती तजर्बा है कि मुझे जो मिला माँ से मिला और जो मिल रहा है माँ से ही मिल रहा है। लेकिन मेरा बाप बाप है, शान वाला है। हल्के में बाप को मत लेना। वो जो बोझ उठाकर तुझे पालता रहा, वो जो रिक्शा खींच कर तुझे रोटी देता रहा, वो जो बारिश में भीगता हुआ पैसे बनाता रहा, तुम्हारे कर्ज को उतारने के लिए पसीना बहाता रहा, अपनी मेहनत और मशक्कत को निचोड़ कर 4 पैसा कमा कर जो तेरे पेट में डालता रहा, वो कौन था? माँ तो ठंडे कमरे में बैठी थी। जो धूप में जला वो तेरा बाप था। बोझ उठाया तेरा बाप था। मशक्कत किया तेरा बाप था। विदेश गया तेरा बाप था। तुझे रहने के लिए घर दिया तेरा बाप था। तेरे पेट में रोटी डाली वो तेरा बाप था। अपने कांधे पर रखकर तेरा बाप था। जिसने नौकरी किया सैलरी पे सैलरी कमाता रहा वो तेरा बाप था। न माँ को छोड़ो न बाप को, मिल वाले गईने साला। हम उन लोगों में नहीं है कि अम्मा मालूम है और अब्बा गायब। थोड़ा सा मुस्कुराओ भाई। अब तो लोग अम्मा के पीछे इतना भाग रहे हैं, अब्बा को छोड़ के अम्मा के पीछे इतना भाग रहे हैं कि वो जहां जाते उन्हें अम्मा ही दिखती। जानवरों में अम्मा, नदियों में अम्मा, पत्थरों में अम्मा, अब्बा कहीं नहीं दिखते। बाबा ये अगर अम्मा है माता है तो पिता कौन है? और पिता गायब हो जाए तो माता की इज्जत क्या है? सिर्फ मां नहीं, मां की शान ज्यादा, हक ज्यादा है, बाप की शान ज्यादा। आगे बढ़ो और ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ योर पेरेंट्स। ये फजीलत क्या है? ये इज्जत वालिदैन क्या है? इसकी जरूरत कितनी है नौजवान बच्चों तुमको अपने माँ बाप की जरूरत? जमाते साहबा में कुछ साहबी बड़े भोले भाले, एक मन्नत मान ली उन्होंने। एक्साइटमेंट कहते हैं ना, जोश। ए अल्लाह मेरी मन्नत पूरी हो गई, मेरी मुराद पूरी हो गई, तो मन्नत मेरी ये है कि मैं जन्नत के दरवाजे की चौखट चूमूंगा। ऊपर वाली चौखट भी और नीचे वाली। बड़ी खूबसूरत मन्नत है लेकिन कंट्रोल के बाहर है। कुछ लोग तो औरतें मन्नत मानने में तो जहालत की इंतहा कर देती है। मेरी माँ बहनें जो सुन रही हूं, एक औरत मेरे माइंड में है और वो मस्जिद के इमाम की बीवी है। भाई मैं मसाजिद माफ फरमाए, उनकी बीवियां अच्छी हैं। मैं एक पर्टिकुलर इमाम की बात कर रहा हूं, नॉट जर्नल। बीवी ने ही मन्नत मान लिया कि मेरे 4 बेटियां पैदा हो गई, अगर आपकी लड़का पैदा हुआ तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी। अब इमाम साहब की बीवी, मौलाना की बीवी, मुफ्ती की बीवी, हो गया लड़का। अल्लाह की शान बेनियाज है, अल्लाह समझ देता वही है।
अब लड़का जब हुआ तो वो औरत बेचैन हुई कि अगर मन्नत नहीं उतारा तो अभी लड़का हुआ, कहीं खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ हो जावे और मकान से कब्रिस्तान चला जावे। अब उन्होंने अपने शौहर से कहा, देखिए मस्जिद आपकी अपनी है, कमेटी वाले आपके हैं, ट्रस्टी आपका है, और आप इमाम व खतीब हो, आपको बहुत मानते हैं लोग। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ढोल बजा दो ना, मेरी मन्नत उतर जाए। अरे नेक बात, ढोल बजाना हराम है। अरे घर में बजाना हराम, सड़क पे बजाना हराम, मस्जिद में बजाओ। तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ अगर औरत अड़ जाए तो अपना बेटा भी जंगल भेजना पड़ता। अरे समझा करो, अगर गुजरात नहीं समझेगा तो पूरा भारत नहीं समझेगा। तिरिया हट, राज हट से भी ज्यादा हट। अच्छा, अगर तुम मेरी मन्नत नहीं उतारते तो मौलवी सुन, तेरा खाना पीना बंद, मस्जिद में पड़े रहो, 5 टाइम नमाज पढ़ो, बिस्तर तो बिस्तर, घर में घुसने नहीं दूंगा।